हेलो एवरीवन, आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस। तो चलिए आज नए वीडियो के साथ फिर इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और आज हमारा डिस्कशन रहेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता को लेकर। आइए जानने की कोशिश करते हैं सर ये इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसे एक और नाम से जानते हैं माय डियर, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसको भी इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं, यानी कि या तो हम कह सकते हैं इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता या हम कह सकते हैं इसे इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। और इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन लब्धि के लिए कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आपको पहले जानना होगा इन फोर में से किसी एक तरीके से आपसे पूछी जा सकती है, क्या? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या है, आइए डेफिनेशन के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। धैर्यपूर्वक मेरे सारे व्यूअर्स मुझे सुने और समझें। क्या होती है किसी उदासीन गैसीय विलगत। विलगत को मैंने आपको पहले भी बताया है, विलगत का मीन्स होता है माय डियर आइसोलेटेड। तो वापस आ जाते हैं, किसी उदासीन गैसीय विलगत परमाणु के संयोजी कोश। संयोजी कोश मीन्स वैलेंसी शेल। में एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित मीन्स रिलीज्ड, जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो सबसे पहले माय डियर समझने की कोशिश करिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हम एक उदासीन गैसीय विलगत परमाणु, बहुत शब्दों के साथ आइएगा,
नंबर एक, वो परमाणु उदासीन होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, और विलगत मींस आइसोलेटेड, अकेला होना चाहिए। उसकी संयोजी कोश मींस आउटर मोस्ट, बाहरी कक्षा में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डालने पर, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं हम, अपनी तरफ से डाल रहे हैं, जितनी एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, माय डियर, ऊर्जा का वही मान उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। इसे डेल्टा EGH या डेल्टा H या EA से प्रदर्शित करते हैं। अब सिंबल हैं ये, इसके कौन कौन से सिंबल हैं माय डियर, हाईलाइट करता हूं, ये हैं और ये है। अब आपका मन होगा सर इन तीनों के पीछे रिप्रेजेंट करने का कोई कॉज है? यस, आइए, हियर डेल्टा EGH की बात कर रहा हूं। यहां E का मतलब है इलेक्ट्रॉन और G का मतलब है गेन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा H डिफरेंस, मतलब जो चेंज आया है हीट में वो, और सर EA का मतलब, यहां E का मतलब है इलेक्ट्रॉन और A का मतलब है माय डियर एफिनिटी। उम्मीद है अब आपको यह समझ में आ गया होगा डेल्टा EG या डेल्टा H या EA से इसे क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जब आप डिफरेंट राइटर्स को कंसल्ट करेंगे तो आपको कभी ये डेल्टा EGH करके शो होगा, कहीं पर केवल डेल्टा H लिख दिया जाएगा, कहीं पर इसे हम लोग EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करके लिख देते हैं। आगे चलते हैं, जो नोट करने वाली बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मात्रक यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम या किलो जूल प्रति मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के यूनिट की बात करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, तो इसको हम सिंबलिकली जब बात करते हैं तो इनके यूनिट्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिख सकते हैं, या किलो जूल पर मोल में लिख सकते हैं, या किलो कैलोरी पर मोल में लिख सकते हैं। यह बात माय डियर आप सबको याद रखनी होगी। यानी कि अब हम समराइज करें इस आर्टिकल को, तो किसी उदासीन गैसीय विलगत परमाणु की संयोजी कोश में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डाला जाए तो ऐसा करने पर उस एटम द्वारा जितनी एनर्जी रिलीज होती है मेरी केमिस्ट्री में, उसे कहा जाता है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसे हम डेल्टा EGH से या डेल्टा H से या EA से प्रदर्शित कर सकते हैं, और इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल हो सकता है। यह डिपेंड करेगा कि हमें क्वेश्चन वाले ने किस प्रकार से क्वेश्चन रेज किया है। आगे चलते हैं, कुछ बातें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मेरे हर व्यूअर को याद रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट नोट करा रहा हूं, किसी परमाणु की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता
का मान ऋणात्मक होता है, क्योंकि एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डालने पर परमाणु ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यानी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बोलें, यह एक ऊष्मा छेपी, और जो लोग ऊष्मा छेपी का मतलब नहीं समझ पा रहे, हीट रिलीजिंग अभिक्रिया होती है। तो माय डियर, आपको इस बात को समझना होगा, जब भी किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंसी शेल में हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो हमेशा एटम एनर्जी रिलीज करता है, हमेशा एटम एनर्जी रिलीज करता है। और जब कोई एटम एनर्जी रिलीज करता है तो सिंबलिकली हम बात करें, उसकी एनर्जी को हमेशा नेगेटिव के अंदर शो करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पास एक एटम था, सपोज करिए X, और हमने उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या डेवलप होगा? X नेगेटिव प्लस EA1 प्लस EA1 का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, यहां 1 का मतलब है हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस किया है। तो जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, उसमें डाला जाता है, तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि अब हम इसको सिंबलिकली समझने की कोशिश करें तो इसके लिए डेल्टा EGH, या जैसे हम डेल्टा H भी कहते हैं, बराबर होगा विद साइन EA1, और इस पर चार्ज होगा माय डियर माइनस का मतलब है कि इस प्रोसेस के अंदर हीट एनर्जी रिलीज हुई है। इसे हम हिंदी में कहते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, हीट रिलीजिंग एनर्जी। ये तो फर्स्ट नोट रहा। अब सेकंड नोट करते हैं, पहले थोड़ा सा स्पेस डेवलप कर लेते हैं इस आर्टिकल के लिए। The first note it is, नोट नंबर सेकंड पर बात करते हैं। तथा उसी का मतलब जिस पहले परमाणु की, उसी परमाणु जो कि अब क्या बन चुका है? ऋण आयन बन गया है। अब आप कहेंगे सर ऋण आयन कैसे बन गया? चेक करेंगे, ये बन गया ऋण आयन। उसी परमाणु की संयोजी कोश में दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने के लिए सदैव ऊर्जा देनी पड़ती है। अतः इसकी द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक
होता है। अर्थात यह एक ऊष्मा शोषी, और ऊष्मा शोषी को हम कहते हैं हीट एब्जॉर्बिंग अभिक्रिया होती है। यानी इसके लिए जो वैल्यू आएगी माय डियर, बहुत ध्यान रखने की बात, धनात्मक होगी, जबकि उसके लिए हमने ऋणात्मक पढ़ा था, ध्यान से। अब आप कहेंगे सर इसे वापस सिंबलिकली समझाइए, यानी अब हमारे पास कौन होगा? अब हमारे पास x नहीं होगा, x नेगेटिव है। अब हम इसके अंदर सेकंड इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन को डालने जा रहे हैं। नाउ इट विल बी x-2। अब ये x-2 बन जाएगा, क्योंकि इस पर ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज था, एक और हमने दे दिया x-2। तब माय डियर इसके लिए लिखेंगे -E_A2। EA1 का मतलब प्रथम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता, EA2 का मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेकंड क्यों कहा? क्योंकि हम इसके अंदर सेकंड इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन को इसकी वैलेंसी शेल में डालने जा रहे हैं। तो आपने देखा देयर इज अ डिफरेंस, ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ है, ये नेगेटिव के लिए। तो अब हम इसकी यदि डेल्टा EGH या डेल्टा H बताएंगे तो वो हमेशा होगी EA2 और इसकी वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। तो किसी भी एटम के सेकंड इलेक्ट्रॉन को यदि हम किसी एटम में सेकंड इलेक्ट्रॉन को हम डालेंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सदैव पॉजिटिव होगी और प्रथम हमेशा नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि प्रथम इलेक्ट्रॉन डालते वक्त हमेशा एटम इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है और सेकंड इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अब सवाल मेरे व्यूअर्स जरूर कहेंगे सर सेकंड इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हम एनर्जी क्यों देते हैं? क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन डालने से पहले उस पर नेगेटिव चार्ज एटम पर आ चुका होता है। अब ये एटम नहीं रहा, अब ये एक नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन जिस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और हम क्या डालने जा रहे हैं उस पर? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो जब हम इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो ये नेगेटिव आयन अपने पर पहले से ही नेगेटिव चार्ज होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने पर यह नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और हमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालना है, तभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो इसीलिए हमें अब एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए यह एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि इसमें एनर्जी हम दे रहे हैं। जबकि फर्स्ट केस के अंदर एटम न्यूट्रल था, उदासीन था, और जब हमने उसमें इलेक्ट्रॉन डाला था तो हमें कोई भी किसी तरीके का रिपल्सन फोर्स रियलाइज नहीं हुआ था। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को डालने पर एनर्जी हमेशा रिलीज होगी एटम द्वारा। याद रखेंगे। अब यहां पर एक और नोट मेरे सारे डियर्स याद रखेंगे, तो आइए उसको भी हाईलाइट कर देता हूं जल्दी से। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, स्पेस डेवलप कर लेता हूं जिससे यहीं पर ये डिजाइन हो जाए मेरा पूरा। ठीक डियर, और इसको भी थोड़ा सा स्पेस बनाकर यहां लिख लेते हैं। आइए अब जिस थर्ड पॉइंट पर जा रहा हूं ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। नोट नंबर थर्ड, किसी अक्रिय गैस के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 अथवा धनात्मक
होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे डियर्स, जितने भी मेरे व्यूअर्स इस समय मुझे सुन रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर आईआईटी एंड नीट एग्जामिनेशन। क्या कभी किसी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो सकती है? अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट नेगेटिव होती है। नहीं माय डियर, इन द केस ऑफ इनर्ट गैसेस देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम कैन बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैसेस का आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड होता है, और जब वो फुलफिल्ड होता है और हम उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करते हैं, तो फुलफिल होने के कारण उसका ऑक्टेट या डुप्लेट वो हमेशा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। और हमें यदि उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालना है, तो अब हमें एनर्जी खुद देनी होगी उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को उस इनर्ट गैस के एटम में इंट्रोड्यूस कराने के लिए। इसीलिए समटाइम्स वी आर गेटिंग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फर्स्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि उदासीन गैसों के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत बहुत माइनर होती है, बहुत कम होती है। जनरली दे हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट समटाइम दे आर गेटिंग लिटिल पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है ना, ये भी क्लियर है। अब आप कहेंगे सर एक रियल एग्जाम्पल लेकर इस एग्जाम्पल को क्लियर कर दें, तो आइए एक रियल एग्जाम्पल ले लेता हूं, जल्दी आपको मेरी बात समझ में आएगी। जैसे एग्जाम्पल, मैंने एक ऑक्सीजन एटम लिया, बी रिमेंबर गैसीय अवस्था में होना चाहिए, डेफिनेशन में साफ जिक्र किया है मैंने इस बात का, और उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस किया। तो जब मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, व्हाट आई विल गेट, ये प्लस 141.3 किलो जूल पर मोल। उम्मीद है मेरे सारे व्यूअर्स मुझे सुन पा रहे हैं नियर अबाउट। तो अब हम इसकी पूछें आपसे, भाई इसके अंदर हमें जल्दी से बताओ इसका डेल्टा Eg या डेल्टा H या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट क्या होगी? तो वो हमेशा नेगेटिव साइन होगी, -141.3 किलो जूल पर मोल विल बी द स्टैंडर्ड वैल्यू। कुछ राइटर्स इसमें 13 भी कर देते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कुछ लमसम लिख देते हैं। तो यहां क्लियर है सारी स्टेप्स, यानी कि ऑक्सीजन एटम लें आप, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, और उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कराइए। तो एक इलेक्ट्रॉन जब आप इसमें डालेंगे तो उस समय एक एटम अपनी जो एनर्जी रिलीज करेगा वो 141.13 किलो जूल पर मोल के हिसाब से होगी। आगे चलते हैं, अब इसी को वापस ले आते हैं, देखते हैं। अब हमारे पास O नेगेटिव ऑलरेडी है, हमारे पास O नेगेटिव है, समझ रहे हैं मेरी बात? अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और ले जाइए, यानी कि अब हम EA1 ना होकर EA2 की बात करेंगे। तो अब इसकी वैल्यू होगी 844.0 किलो जूल पर मोल। तो अंतर देखिए कितना आ गया है। अब पहले ये एनर्जी रिलीज कर रहा था, और अब इतनी एनर्जी पर मोल के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि अब हमसे वापस कोई पूछता है कि सर डेल्टा Eg कितना होगा, डेल्टा H, यानी कि अब हम इसे कहेंगे EA2, और इसकी वैल्यू अब माइनस है तो इसको अपोजिट कर दीजिएगा, प्लस 844.0 किलो जूल पर मोल। इस एग्जाम्पल से अब आप देख सकते हैं कितना मेजर डिफरेंस आ गया है माय डियर, कहां एनर्जी रिलीज हो रही थी और कहां माय डियर एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो इसीलिए कहा जाता है प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आती है एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, और द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसे EA2 कहते हैं हम, वो पॉजिटिव होती है, यानी हमेशा हमें एटम को एनर्जी देनी होती है। और यदि आपको अब भी लगता है कि अभी भी इस आर्टिकल में कुछ स्ट्रेस है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने क्वेश्चन को रेज करिएगा।
जल्दी कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपके उन क्वेरीज को शांत करने की। अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।